अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टर्म का मतलब क्या है। लिमिटिंग एक वर्ड लिमिट से निकला है, जिसका मतलब है रोक देना, स्टॉप, सीज। और रिएक्टेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाए, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन को रोक देता है। और वो केमिकल रिएक्शन को क्यों रोक देता है? क्योंकि वो लेसर क्वांटिटी में होता है, इसलिए जब वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? रोक देता है। तो इस तरह के रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। अब इनमें हम फर्ज कर लेते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है उसकी क्वांटिटी कम है और जो रिएक्टेंट बी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जैसे ही जो रिएक्टेंट ए है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो उसके बाद वो मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो चुका है, इसलिए अब वो मज़ीद प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसलिए इस रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि ये जल्दी यूज़ हो गया है इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन की कंप्लीशन के बाद भी बाकी रहे उसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट दैट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट बी है ये कंप्लीटली यूज नहीं हुआ, इसलिए हम इस रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। तो इन बातों को देखते हुए अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन दैट कंज्यूम्स अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में जल्दी यूज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो मिकदार है उसे कंट्रोल करे उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट की तादाद को या मिकदार को किस तरह से कंट्रोल करता है? क्योंकि अब जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो जितना प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है या जो प्रोडक्ट की जो तादाद होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही रिएक्टेंट खत्म हुआ वहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन भी रुक जाती है। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन भी इसकी हो सकती है, द रिएक्टेंट विच इज इन लेसर क्वांटिटी इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में कम मिकदार में हो उसे क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये तीनों डेफिनेशंस लिमिटिंग रिएक्टेंट की हो सकती हैं। आप इनमें से कोई भी पेपर में लिख सकते हैं, तीनों भी लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं या दो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, व्हेन रिएक्टेंट्स आर नॉट मिक्स्ड इन स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड अर्लियर दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट क्या होती है। अगर आप स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट का क्या मतलब होता है कि आप उतना ही रिएक्टेंट लें जितनी आपको ज़रूरत है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उनमें से कोई भी रिएक्टेंट ज़्यादा या कम ना हो। लेकिन अगर आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट में नहीं है, इसका मतलब है कि एक रिएक्टेंट ज़्यादा है रिएक्शन में और एक रिएक्टेंट कम है। जो एक रिएक्टेंट कम होगा तो जो कम होगा वो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। व्हेन द लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम्ड द रिएक्शन स्टॉप एंड फर्दर प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोसीड। और जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद ऑब्वियसली जो आपका रिएक्शन है वो रुक जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस तरह से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या करता है? वो प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करता है, दस इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस सारी एक्सप्लेनेशन में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो लिमिटिंग ऐसा कोई भी रिएक्शन उसमें अगर कोई रिएक्टेंट कम है तो वो जल्दी यूज हो जाएगा और जब वो कंप्लीटली यूज हो जाएगा तो उसके बाद वो जो रिएक्शन है वो उसको रोक देगा और जब वो रिएक्शन रुक जाएगा तो उससे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो भी रुक जाएगी। तो इस तरह से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है? वो प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी लिमिटिंग रिएक्टेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयला जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कोयला ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो जो कोयला होता है वो जब पूरा जल जाता है तो उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो आपका रुक जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो मौजूद रहती है। तो इस पूरे रिएक्शन में हमारे पास दो चीज़ें थी, एक कोल और दूसरी ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो अभी भी है लेकिन जो कोल है वो खत्म हो गया, तो कोल इसमें क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी? वो हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट होगा, या फिर इसको एक और नाम भी इसका बोलते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हम डेली लाइफ में एक और एग्जांपल भी देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब आयरन को जंग लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर
और ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आयरन को जंग लगता जाता है वो आयरन जो है वो ख़त्म होता जाता है, लेकिन हवा तो मौजूद रहती है ना, हवा ख़त्म नहीं होती। तो इस रिएक्शन में जो आयरन होगा वो क्या होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, वो एक्सेस रिएक्टेंट या फिर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी तरह से डेली लाइफ में हम एक और एग्जांपल भी कर सकते हैं कि आपने एक साइकिल बनानी है, तो साइकिल बनाने के लिए आपको पता है कि उसके लिए बहुत सारे पुर्जों की ज़रूरत होती है, जैसे हैंडल, टायर, सीट वगैरह। तो अब आपने क्या करना है, आपने टोटल 5 साइकिल्स बनानी है। तो 5 साइकिल्स बनाने के लिए आपके पास सारा सामान मौजूद है, लेकिन आपके पास जो हैंडल हैं वो 4 हैं। तो इस केस में आप 5 जो साइकिल्स हैं वो नहीं बना सकते। तो इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या होगा, हैंडल होगा, क्योंकि हैंडल कम है, वो जल्दी कंज्यूम हो जाएंगे, और जैसे ही वो कम्प्लीटली यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद वो रिएक्शन को रोक देंगे और हमारी 5 टोटल साइकिल्स नहीं बन सकती। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, हैंडल होगा। नेक्स्ट, अगर हम केमिस्ट्री में इसकी एग्जाम्पल देखें तो केमिस्ट्री में इसकी एग्जाम्पल क्या है, when 2 moles of hydrogen react with 2 moles of oxygen to form 2 moles of water। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो जल्दी कंज्यूम हो गया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी टोटल 4 हाइड्रोजन है, जो टोटल किस में कन्वर्ट हो गए हैं, जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन थे वो टोटल किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट में। नेक्स्ट, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन टोटल हैं, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बने हैं, 2। अब भी इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में अभी भी ऑक्सीजन मौजूद है, वो अभी कंप्लीटली यूज नहीं हुई। तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो जल्दी यूज हो गया, जिसकी वजह से उसने रिएक्शन को क्या कर दिया, रोक दिया। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो अभी भी मौजूद है, इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएक्टेंट या फिर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो और शॉर्ट क्वेश्चन ये किस तरह से आता है, राइट डाउन स्टेप्स टू डिटर्मिन लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिटर्मिन करने के स्टेप्स लिखें कि हम किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह से डिटर्मिन या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्ज करें कि आपके पास ये 2 रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन दोनों रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो आप सबसे पहले आपको जो रिएक्टेंट का मैस दिया होगा, इन दोनों रिएक्टेंट का जो आपको गिवन मैस होगा, उस मैस की मदद से आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स is equal to given mass over मोलर mass। तो इस फार्मूला के जरिए आप जो रिएक्टेंट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डिटरमिन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट का मैस दिया गया है आप उस मैस की मदद से क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसी फार्मूला के जरिए, ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी फाइंड आउट कर लिए, आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिए। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन करेंगे, किसके मोल्स के साथ, प्रोडक्ट के मोल्स के साथ। और आप देखेंगे कि इन दोनों रिएक्टेंट में से जो प्रोडक्ट के कम नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा वही जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो इन 3 स्टेप्स के जरिए आप किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस टू डेलिब्रेट यूज ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशंस कौन सी हो सकती हैं? फर्स्ट वन एप्लीकेशन क्या है, टू कंप्लीटली कंज्यूम द एक्सपेंसिव रिएक्टेंट, ठीक है। फर्ज करें कि आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें आप 2 तरह के रिएक्टेंट यूज करें, उनमें से एक एक्सपेंसिव है और एक क्या है, चीप है। तो आप क्या करते हैं कि जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट होता है उसे कम क्वांटिटी में ले लें, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होगा वो कंप्लीटली यूज हो जाएगा। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की एक एप्लीकेशन है कि आप जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है उससे क्या लेते हैं, उसे कम क्वांटिटी में ले लेते हैं और वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। इस तरह से वो जो रिएक्टेंट होता है वो वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू स्पीड अप द रिएक्शन। लिमिटिंग रिएक्टेंट के जरिए आप किसी रिएक्शन की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि द रेट ऑफ रिएक्शन
डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्टेंट। जो किसी रिएक्शन का रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या कितनी मिकदार है आपके पास। तो जो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे आपके पास रिएक्शन में, वो क्या करेंगे, वो जो रिएक्शन होगा उसे स्पीड अप कर देंगे और इस तरह से जो आपका रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो स्पीड अप हो जाएगा और फास्टली, तेज़ी से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी, हाइड्रोकार्बन्स बर्न फास्टली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजन का अगर हम रिएक्शन देखें तो जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो तेज़ी से क्या करती है, हाइड्रोकार्बन्स को जलने में मदद देती है और इस तरह से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की दो एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट, इस टॉपिक के रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, जस्टिफाई। कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, इसे जस्टिफाई करें। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट में। हम तभी देख सकते हैं ना कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट की मिकदार से। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है कि दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं वो वापस मिलके क्या बना रहे होते हैं, वो रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को रिएक्शन में फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होता।